न्यूज़ 18 की डिजिटल नशियात में आपका खैर मकदम है। बांडीपुरा से मैं हूं आपके साथ साजिद रसूल और इस वक्त हम बांडीपुरा के सुंबल एरिया में मौजूद हैं और जैसा आप बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, यहाँ पे 45 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से एक फ़ुटबॉल टूर्नामेंट का जो है इनेकाद किया जा रहा है और फाइनली आज इसका फ़ाइनल खेला जा रहा है। हायर सेकेंडरी स्कूल नाइद खे और हायर सेकेंडरी स्कूल सुंबल की टीमें फ़ाइनल खेल रही हैं। इस ज़मीन में मेरे साथ बात करने के लिए कमांडिंग ऑफिसर 45 बटालियन सीआरपीएफ मौजूद हैं। हम इन्हीं से मज़ीद जानना चाहेंगे। सर, वेलकम करते हैं आपका न्यूज़ 18 में। सर, ये जो टूर्नामेंट है ऑर्गेनाइज हो रहा है सीआरपीएफ की जानिब से, क्या मकसद है इसके पीछे? ये जो फुटबॉल टूर्नामेंट है अंडर 17 का इंटर स्कूल टूर्नामेंट, ये हमने अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ऑर्गेनाइज किया, जिसका मोटिव और ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ के बच्चों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके जिसमें स्कूल के जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिले और वो अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। तो इस तरह से अगर थोड़ी डिटेल्स बताएंगे, कितनी टीमें इसमें रही? इसमें ये हमारा इनिशियल ये फर्स्ट टूर्नामेंट है। इसमें कुल मिलाकर सुंबल नैतखई एरिया से कुल 8 स्कूल की टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें 2 टीमें अभी फाइनल आज खेल रही हैं, जिसमें एक विनर और एक रनर अप होगी। कितना इम्पोर्टेंट है जिस तरह से सीआरपीएफ सिविक एक्शन प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं, अलग अलग इलाकों में स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है इस तरह के इवेंट्स मुनक्कद करना? क्योंकि अभी जिस तरह से यूथ ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, सोशल क्राइम्स की ओर जा रहे हैं, गलत कामों की ओर जा रहे हैं, तो उनको पॉजिटिविटी की ओर एंगेज करना और सपोर्ट्स की ओर एंगेज करना। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि जो कश्मीर में जो बच्चे हैं, जो ग्रोइंग, जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी उन चीज़ों से दूर रहे जिससे पहले यहाँ के लोग ग्रस्त रहे। इस क्षेत्र में आतंकवाद रहा है, अभी करंटली ड्रग्स का बहुत ज़्यादा एक मसला खड़ा हो गया है यहाँ पे। तो यूथ को इंगेज रखना, उनकी एनर्जी को टैप करना, एक प्रोडक्टिव फील्ड में उनको लगाए रखना, जिससे कि वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ना हो, नेगेटिव फोर्सेज उनको अट्रैक्ट ना कर सके। इसलिए इस तरह की एक्टिविटीज़ हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे एक सोशल वेलफेयर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, एक सोसाइटी के ग्रोथ में हम कंट्रीब्यूट कर सकें। चलिए, बढ़िया। ये बताएं, अभी सोनावारी एक बड़ा एरिया है, क्या मुस्तकबिल में फ्यूचर में इस तरह के और भी इवेंट्स देखने को मिलेंगे? कुछ दिन के बाद ही हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करेंगे और इसमें धीरे धीरे ये हमारी शुरुआत है, जिस जस्ट फर्स्ट टाइम हम जब ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब हम करेंगे तो और भी ज़्यादा टीमों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और फुटबॉल के अलावा क्रिकेट टूर्नामेंट भी होगा और दोनों ही हर साल ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू न्यूज़ 18। थैंक यू सो मच। तो इस तरह से जो कमांडिंग ऑफिसर हैं 45 सीआरपीएफ 45 बटालियन सीआरपीएफ सुंबल के, उनसे हम बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि इस तरह के जो टूर्नामेंट्स हैं वो ये फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेंगे और ये सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि पॉजिटिविटी की ओर, सपोर्ट्स की ओर जो युवा हैं उनको एंगेज किया जाए, जो चिल्ड्रन हैं उनको एंगेज किया जाए। नेटवर्क 18 के लिए बांडीपुरा से साजिद रसूल।